इस वजह से नहीं गया था। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं देश का, और कोई एक अथॉरिटी हमें बुलाया, मेरा फर्ज बनता है जाने का, और मैं कल बुलाएंगे कल भी जाएंगे, परसों बुलाएंगे परसों भी जाएंगे। किस प्रकार के सवाल पूछे गए आज? सवाल कुछ ज्यादा नहीं पूछे गए थे। चूंकि हम लोगों ने एफिडेविट जरिए अपने पर्सनल एसेट्स को भेज चुके थे। पहला सवाल था कि क्या आप इसके अलावा भी कुछ और जोड़ना चाहते हो? मैं कहा नहीं। उन्हें यह भी कहा कि क्या आपके जो अचल संपत्ति अगर है उसका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ लेके आए? हम कहा मेरा अचल में है ही नहीं, डॉक्यूमेंट लेके भी नहीं आया हूं। बस हमसे ही 2 सवाल की बात थी। जी, जो लगातार एक आरोप लगता रहा है कि जो निवेशक है 3 करोड़ निवेशक दिखाए गए हैं, उसमें से कई सारे निवेशक जो है वो बेनामी है, इस प्रकार का जो आरोप लग रहा है उस पर आपका क्या कहना है? मैं बहुत पहले कह चुका हूं, बहुत दावा किया था अखबारों के जरिए कि एक भी अगर आप लोग निकाल दे बेनामी है तो जो मर्जी कर डालो। मगर सवाल ये उठता है, आज हमारी बात को बिना चेक किए, बिना इन्वेस्टिगेट किए, बिना कुछ सोचे समझे आप कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हो? आपके सामने जो सफाई दे रहा बंदा, उसको आप बखूबी जानते होंगे, ये कोई और नहीं, सारा प्रमुख सुब्रत राय हैं। सुब्रत राय का ये उस वक्त का वीडियो है जब वह गिड़गिड़ा रहे थे, बता रहे थे उन्होंने कोई घपला नहीं करा। लेकिन आज समय बीतता गया और सुब्रत राय ने जो घपले किए थे सब उजागर हो गए। उनके ऑफिस से लेकर हर एक कागज कोर्ट तक पहुंच गए। उन्होंने जो घपले किए थे, जिस वक्त किए थे, सब उजागर हो सके। घपले के बाद उन्होंने सब हड़प लिए और जो निवेशक थे, करोड़ों निवेशक उन पर जुड़े थे, उन पर गंभीर आरोप लगे थे। उसके बाद उनका मुकदमा लिखा, उन्हें जेल हो गई, सब कुछ हो गई। ये सुब्रत राय का वही वीडियो है। किस तरह वो गिड़गिड़ाए थे इस बात का भी जिक्र होगा और इस बात की भी अभी पुष्टि की जाएगी इसी चैनल पर आप जब जुड़े हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट है, लाखों करोड़ों निवेशक के आज बेरोजगार हो चुके हैं, वो एजेंट बेरोजगार हो चुके हैं जिन्हें उम्मीद थी कि सहारा हमें पेमेंट लौटाएगी, पैसा हमारा वापस करेगी, लेकिन सहारा ने सब बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे कागजों में सब बर्बाद होता चला गया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब देने जा रहे हैं बहुत बड़ी अपडेट। सुब्रत राय ने क्या कहा और ये वीडियो क्या जो हम दिखा रहे क्या कहने वाले, पहले सुनिए उस सुब्रत राय को जो किस तरह गिड़गिड़ा रहा था। और कंपनी जब बर्बाद होने कगार पर, जब बहुत फल फूल रही थी, बर्बाद हो गई, उसके बाद उसने कुछ सुना, उस वक्त उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। देख किस तरह गिड़गिड़ा रहा था, इस बात का आप देखिए उस आप में जैसे जिक्र होता है। संपत्ति की जानकारी नहीं देते हैं तो जब्त संपत्ति की नीलामी शुरू कर दी जाएगी। इसी आदेश के बाद सुब्रत राय दौड़े सेबी के दफ्तर में हाजिरी लगाने पहुंचे। सहारा ग्रुप के 3 बड़े अधिकारियों के साथ सेबी के दफ्तर पहुंचे थे सुब्रत राय, लेकिन सेबी के सामने अपनी संपत्ति के खुलासे पर सुब्रत राय का अंदाज क्या था, जरा आप भी देखिए। अब मेरे पर्सनल एसेट देख के उनको थोड़ा सी परेशानी हो गई होगी। मैं बताऊं आपको पर्सनल एसेट, मेरा गोल्ड ऑर्नामेंट, स्टोन्स वगैरह लेके करीब 3 करोड़ का है। इस बात से ये तो स्पष्ट हो चुका है कि इनकी मानसिकता शुरू से किस बात की रही, किस चीज़ की रही, कितना बड़े झूठ बोले। उसके बाद उनकी धीरे धीरे संपत्तियां जो बिकना शुरू हो गई, जब्त होना शुरू हो गई, शिकंजा कसना शुरू हो गए। उसके बाद भी ये बंदा झुका नहीं और पीछे नहीं हटा। झूठ को इतने मजबूती दे दी कि सच को कहीं आने की जगह तक नहीं मिली। आज जब भुगतान की आती है तो कहीं ना कहीं सहारा के वो अधिकारी, एजेंट या फिर सुब्रत राय खुद स्वयं क्यों ना हो, सब मुकर जाते हैं। इसको लेकर एक पत्र भी जारी हुआ था, उस पत्र में क्या रहा था उसका भी जिक्र करेंगे। और बिहार में राज्यपाल या राष्ट्रपति को भी इसको लेकर पत्र भेजे गए थे। साथ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी इसको लेकर एक चिट्ठी लिखी गई थी और जनता दल ने इसको लेकर चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो निवेशक एजेंट है बहुत परेशान है, उनका भुगतान होना चाहिए। देखिए उस चिट्ठी में क्या है, अगली वीडियो चिट्ठी